अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। ये क्या पागलपन है तुलसी, टोकरी नीचे रख दे। क्यों रखूं बाबूजी? देख रहे हो ना मैं सब्जी बेचने निकली हूँ। चाचा जी ये नोट तो फटा हुआ है। अरे कुछ फटा वटा नहीं है, लेकिन देखो लेने हैं चुपचाप लो, वरना अपनी सब्जी लो और पैसे वापस दे दो। तू यहाँ सोई हुई है और वहाँ मेरी तुलसी गांव में सब्जी बेच रही है। कहा दुल्हन सब्जी बेच रही है? ये रोज कमाती है और फिर इसके घर में चूल्हा जलता है। इसके बावजूद इसने अपने घर में मुझे जगह और रोटी दी, सब हंसने के लिए। कोई मुझे हंसाने नहीं आता है। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हे भगवान, इस पागल औरत को तो ये सोचना चाहिए कि वो किस घर में ब्याह के आई है। दीदी, सोचने के लिए दिमाग का जरूरत होता है। उस पगलिया को दिमाग है क्या? मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि केदार चाचा ने उसे रोका क्यों नहीं। ऐसा पागल इंसान किसी के रोके रुकता है क्या? अरे भाई भाऊजी ने निकाल दिया होगा घर से उसे। उस दिन शेखर यहाँ आके इतने बड़ी बड़ी डिंगे मार रहा था, हमसे तुलना करने लग गया। औकात नहीं है उसकी। कौन सी मीटिंग चल रही है? आपकी बहू की कारस्तानी की बातें चल रही हैं। कौन सी बहू? और कौन, विनय बाबू की दुल्हन। क्या किया उसने? भैया पता चला है कि वो अपना घर छोड़कर किसी झोपड़े में रहने चली गई और गांव-गांव घूम के सब्जी भी बेची। ये तो खुशखबरी है। पर भैया वो इस घर की बहू है, इसे हमारी भी तो बेइज्जती हो रही है। कौन सी बेइज्जती हो रही है? अरे वो पागल है, सठिया गई है, अपना दिमागी संतुलन खो दिया उसने। पागल तो वो पहले से थी, तभी तो हमारे पल्ले बांध के चले गए उन लोग। अब जो भी हो, पर बदनामी अपने खानदान की हो रही है ना। कौन सी बदनामी? कोई बदनामी नहीं हो रही अजीत। बल्कि वो पागल होके हमारा काम आसान कर रही है। कौन सा? तुम बहुत जल्दी में रहते हो अजीत। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। सुमतिया, कुछ भी करो, किसी भी तरह तुलसी को समझाकर हमारे पास भेज दो। अम्मा जी, हमारी ही गलती है। ना हमारा तबीयत खराब हुआ होता, ना आपको ये दिन देखना पड़ता। हम तो खुद कोशिश करते हैं कि दुल्हन कोई ऐसा काम ना करे जिससे पीठ पीछे लोग बातें बनाए। अब कोई बात नहीं बनाएगा, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला जी? तुलसी और सुमतिया को गांव से बाहर भेजने का फैसला। बाबूजी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अब तुम चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया और तुम लोगों को छोड़ने के लिए मैं साथ जाऊंगा। सुमित्रा भाभी और दामाजी जब तक नहीं आ जाते तब तक तुम लोग आराम से रहो। लेकिन कहाँ भेज रहे हैं हमारी बेटी को? आश्रम। आश्रम? हमारी बेटी आश्रम में रहेगी? ये तुलसी की माँ, ये कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है। अरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ लोग अपने घर के तरीके से रहते हैं। और फिर गांव और घर के तानों से भी दूर रहेगी हमारी तुलसी। और हम भी। बाबूजी, वहाँ खाने पीने की भी सुविधा है? खाने पीने के लिए काम देते हैं वो लोग। वहाँ लोग अपना अपना काम करके पैसा कमाते हैं। फिर तो ठीक है। लेकिन जी, आश्रम में रहने के लिए हमारी तुलसी तैयार होगी? अरे क्यों तैयार नहीं होगी तुलसी की माँ? अरे वहाँ सब कुछ तो है, अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं और फिर भीड़ भाड़ से दूर। अरे शांत जगह में
हमारी तुलसी और उसका कान्हा आराम से रह सकेंगे। नहीं जी, हमें नहीं लगता तुलसी इस बात के लिए मानेगी। अरे सुमतिया को बहुत मानती है हमारी बेटी, ये उसे समझा देगी। हाँ हाँ बाबूजी, हम समझा लेंगे दुल्हन को। लेकिन जी, वो अकेली कैसे रहेगी? ऊपर से नन्हा कान्हा भी तो है। नहीं जी, वो अकेली नहीं रह सकती, हमें ठीक नहीं लगता। अरे सुमतिया सब देख लेगी। सुमतिया अपना काम धंधा देखेगी या हमारी बिटिया के पास बैठी रहेगी? अम्मा जी आप परेशान मत होइए, हम ना सब संभाल लेंगे। और फिर चंदा भी तो है हमारे साथ। हमारी बिटिया ने कभी ऐसी जिंदगी नहीं जी है, हम भी साथ चलेंगे जी। कान्हा और तुलसी को हमारी जरूरत है। तुम कहाँ जाओगी? और फिर मैं आता जाता रहूंगा ना। नहीं जी, ऐसी अनजान जगह पे मैं अपनी बेटी और नाती को नहीं छोड़ सकती, हम भी साथ चलेंगे। इससे कुछ नहीं होगा, और फिर यहाँ भी तो तुम्हारी जरूरत है। नहीं जी, यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत है जो हमारे बेटे और बहू की जरूरत को पूरा कर सके। हम कम से कम अपनी बेटी के साथ वहां रहकर सुकून की जिंदगी तो जी सकते हैं। भाऊजी, अम्मा जी इतना कह रही है तो ले चलिए ना। वहां जाएंगी तो इनको भी सुकून मिलेगा, और वहां का रहन सहन सब देख लेंगी तो इनकी मन को भी तसल्ली मिल जाएगा। सब देख के फिर आ जाएंगी। ठीक है तुलसी की माँ, तुम अपना सामान बांध लो, कल सुबह ही हमें निकलना होगा। और सुमतिया, तुम अपना और तुलसी का सामान बांध लो। जी। पर एक दिक्कत है। क्या बाबूजी? मैंने तो वहां 2 लोगों की बात करी है, तुम्हारी और तुलसी की। लेकिन चंदा भी तो मेरे साथ जाएगी ना। चंदा को तू यहाँ भी छोड़ सकती है। बाबूजी, यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? यहाँ तो ऐसे ही बहुत दिक्कत है, और वो मेरे बिना कैसे रहेगी? बाबूजी, वो हमारे साथ नहीं चल सकती क्या? तू क्या चाहती है? अरे वो भी तेरी तरह सारी जिंदगी सब्जी बेचती रहे? कभी तूने उससे भी पूछा है कि वो क्या बनना चाहती है जिंदगी में? सुमतिया, चंदा इसी गांव में रहेगी और यहीं पढ़ाई करेगी। मेरी बेटी पढ़ाई करेगी? हाँ, मैंने मास्टर जी से बात कर ली है। अरे वो बहुत बड़े इंसान हैं, उन्हीं के साथ रहेगी और वो उसकी देखभाल बड़े अच्छी तरीके से करेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे भी आप लोगों के रहते कोई दिक्कत नहीं होगी। भाऊजी, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो आप लोग मुझे मिले। मेरी बेटी पढ़ाई करेगी। आपने मेरी बेटी के लिए इतना सोचा? हाँ हाँ, अब जा यहाँ से, जैसा मैंने कहा है वैसा कर। जी बाबूजी, हम अभी जाके तैयारी करते हैं। दुल्हन, ये लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। बोला ना, मुझे आश्रम नहीं जाना है। बाबूजी बता रहे थे वहाँ आश्रम में ना सब व्यवस्था है और हमें काम भी आसानी से मिल जाएगा। सुमतिया, मैं वहाँ नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें पता है ना, जब भी साथी आएंगे तो वो मुझे यहीं ढूंढेंगे। विनय बाबू जब आएंगे ना तो यहाँ पे लोग बता देंगे कि आप वहाँ आश्रम में हैं। तो विनय बाबू आपसे और बबुआ से मिलने खुद ही वहाँ आश्रम में आ जाएंगे। आज सब्जी बेचने नहीं निकलेगी क्या? अरे आज आराम ही करोगी क्या तुलसी? हमको सब्जी चाहिए। नहीं है सब्जी, आप कहीं और से ले लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो हमारी सब्जी की मांग कितनी बढ़ रही है? लोग घर तक आ रहे खरीदने। सोचो, हम यहाँ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। दुल्हन, ये सब्जी खरीदने नहीं आई है, ये तो हमारे घर की इज्जत ना बाहर नीलाम करने आई है। खैर छोड़िए, आप इन सब बातों में मत पड़िए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ये कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है तुम लोगों की? आप अभी जाइए यहाँ से
हम लोग ना बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। तो क्या आज सब्जी बेचने नहीं निकलोगी क्या? ई कहाँ निकलेंगी? और सब्जी हम बेचते हैं, ई नहीं। ए, मुझसे ऊंची आवाज में मत बोल। कल ये चबूतरे में बेच रही थी तो मैं बोल रही हूँ, और आज भी वहाँ पे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो मदद करने के बहाने आ गई थी। अजीब है, आज के जमाने में तो किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपकी मदद, हम खूब समझते हैं। आप मदद करने आई हैं कि दुल्हन का मजाक उड़ाने। भगवान न करे कभी अगर आपके ऊपर विपत्ति पड़े ना, तब समझ में आएगा कि मदद का होता है। कभी किसी के विपत्ति पे हंसना नहीं चाहिए। पता नहीं ये कब किस पे आ जाए। बड़ी आई है मदद करने वाली। जाने दो ना सुमतिया, हो सकता है मदद करनी आई हो। दुल्हन, आपके इसी भोलेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। अगर इन्हें मदद ही करना होता तब काहे नहीं किए? अब आए हैं चौक चौराहे पे बात बनाने के लिए। ए सुमतिया, अपनी औकात मत भूल। ये हमारा गांव है और तू हमारे खराबे में पलती है, इसलिए लंबे लंबे बातें मत कर मुझसे, समझी? हम अपनी मेहनत का खाते हैं, आपके खैरात का नहीं। आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं बेचना सब्जी। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन ले तू। अगर आज के बाद तू मेरे द्वार पर आई तो झाड़ू से मार के तेरे को मैं भगाऊंगी, समझी? मुझे उसी कहेगी। देखा दुल्हन, ये आई थी हमारी मदद करने। छोड़िए, आप इन सब बातों में मत पड़िए। सुमतिया, किस किस का मुंह रोकोगे तुम? दुल्हन, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम आश्रम ही चले जाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको पता है, आपकी बहन की करतूत ना मेरे मायके तक पहुंच गई है। सारी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो रही। अरे कुछ बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुन तो रहा हूँ। तो कुछ करो, हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी बहन नाक कटवा रही, बाबूजी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे मायके वालों की इज्जत है, कम से कम आप तो कुछ कीजिए। अजीब बात है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मतलब? अरे भगाइए उस सुमतिया को इस गांव से। पीछे पीछे आपकी बहन भी भाग जाएगी। सही है बहू। उसे इस घर से निकालकर तुम लोगों का दिल नहीं भरा? अब उसे इस गांव से भी निकाल देना चाहते हो? हाँ तो क्या करें, अपनी इज्जत गंवा दें? मेरे मायके वाले मुझ पर हंस रहे हैं। तो उनको बताना चाहिए था ना कि उनके हंसने की वजह तुम हो। तुम्हारी नौटंकी की वजह से तुलसी ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। ये बताती ना बहू, तो शायद तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। माँ जी, हर बात आप मुझ पर मत फेंकिए। ये सब आपकी लाडली का किया धरा है, हमारी जगह साई के लिए। समझाना ही है ना तो उसको समझाइए, और अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग बाकी है ना तो उसे उस काम में लगाइए। उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारी तरह झूठी शान और इज्जत का दिखावा नहीं करती। हाँ, अपनी इज्जत का सत्यानाश कैसे करना है ये तो उसको बहुत अच्छे से आता है। और माँ जी, अपनी बेटी की तुलना आप मुझसे तो बिल्कुल मत कीजिए। 10 जन्म लेने पड़ेंगे उसे मेरे जैसा बनने के लिए। नहीं नहीं बहू, ये गलतफहमी में मत रहना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो समय ना दिखाए कि वो तेरी जैसे बने। मेरी बेटी जैसी भी है, लेकिन वो तेरी तरह स्वार्थी नहीं है। जी माँ जी, मैं स्वार्थी हूँ। अगर मैं आपकी बेटी को सब कुछ देती रहती ना तो मैं बिल्कुल स्वार्थी नहीं होती, तब तो मैं बहुत अच्छी होती। बस, ये क्या शुरू कर दिया सुबह सुबह? मैंने शुरू किया। तो फिर किसने शुरू किया बहू? आपकी बेटी ने शुरू किया। तुमने शुरू किया है। अरे शांत हो जाइए आप लोग। काम पे जाने से पहले दिमाग खराब। माँ, कम से कम तुम तो समझा करो। मैं काम से वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ उस किचकिच से। अरे बेटा, तो क्या मैंने गलत कहा?
माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुलसी की माँ, तुम ही चुप कर जाओ ना। बाबूजी, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रोज रोज की झिकझिक से दूर जा रहा हूँ। और फिर बहू की इच्छा का भी तो सम्मान करना है। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं इसीलिए पूछा। कुछ गलत किया मैंने? ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत देर हुई हमें समझने में। खैर, देर आए दुरुस्त आए। चलो तुलसी की माँ। कहाँ जा रहे हैं? तुलसी के पास रहने जा रहे हैं क्या? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो वो भी बता दो। अरे उसे भी पूरी कर देंगे हम। आप तो हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। तुलसी को गांव से बाहर लेके जा रहा हूं। और फिर तुम लोग भी आराम से इज्जत की जिंदगी बिताना। और बहू, अब कोई तुम पर भी नहीं हंसेगा। तो बाबूजी, मैं यही कह रही थी इतने दिन से कि उसको उसके ससुराल भेज दीजिए, लेकिन मेरी बात का मतलब हर कोई उल्टा निकालेगा। माफी चाहता हूं बहू अपनी गलती के लिए। अरे हम तुम्हारे जैसे समझदार नहीं हैं। अब तुलसी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी जगह है बहू, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन मायके में तुम्हारी जैसी भाभी और ससुराल में तुम्हारी जैसी 2 भाभियों के पास मैं अपनी बेटी को कभी ना छोड़ूं। कहीं भी ले जाइए, मुझे क्या करना है। कौन सी जगह लेके जा रहे हैं? यहीं पास में। कोई जगह तो होगी, कुछ नाम तो होगा उसका। तुम जानकर क्या करोगे? अरे बाबूजी, आप तो अजीब बात को खींच रहे हैं। अरे भाई हूं मैं उसका। ठीक कह रहे हो बेटा। अरे सबको पता है, अगर मौका मिले तो खुद को बताना। भाई हो तुम उसके। एक आश्रम लेके जा रहा हूं मैं उसे। आश्रम? हाँ, तुलसी अब वहीं रहेगी। अरे कम से कम गांव वालों के ताने से तो बचेगी। हाँ तो सब मुंह खोले खड़े हैं कि तुलसी कुछ करे और वो हम पे हंसे। ठीक है बाबूजी, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, काम आएंगे। ये पैसे अपने पास रख बेटा, अपनी बीवी पे खर्चा करना। मेरी बेटी को देखने के लिए भगवान है। चलिए जी। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, माँ। जाने दीजिए ना। इस घर से जितना बोझ कम हो उतना अच्छा है। और हाँ, ये क्या पैसे देने की बात कर रहे थे आप? बहुत पैसे आ गए ना आपके पास। जब भी मैं पैसे मांगती हूँ तो लाले पड़ जाते हैं आपके पास। दीजिए, पैसे दीजिए मुझे। आज मंदिर जाके लड्डू चढ़ाओ, बोझ तो कम हुआ। आज शेखर अपने भाई होने का फर्ज निभाया होता तो आज हमारी बेटी हमारे साथ हमारे घर में रहती, लेकिन अपनी बीवी के बहकावे में आके उसने अपना मुंह सील दिया। जाने दो तुलसी की माँ, जो होना था सो हो गया। बीती बातों को उठाने से क्या फायदा है? अरे वो बेटा हमारा पहले जैसा बेटा नहीं रहा। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। हम क्या करें जी, इससे पहले उसने ऐसा काम भी तो नहीं किया था। अब इंसान होकर मारने के बाद भी सीखता है ना। ठीक कह रही हो तुलसी की माँ। हाँ, लेकिन ये लोग सुमतिया के साथ कहाँ जा रहे हैं? हो सकता है ससुराल से बुलावा आया हो। खाक बुलावा आया हो? अरे ना तो बुलावा आया है ना कभी बुलावा आएगा। अरे अगर बुलावा आना होता तो ऐसे धक्के मार के थोड़ी निकाला होता। हाँ? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे दीदी, तुलसी को लेके कहीं जा रही हैं क्या? कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? इन लोगों ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। अरे जवाब का खाक देंगे,
मुझे तो लगता है कि शेखर की बीवी ने इन लोग को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केदार भाई का घर है वो। अरे था, लेकिन अब उनकी चलती कहाँ है? अगर चलती होती तो घर से बेघर थोड़ी हुए होते। अरे शोभा, ये भाई साहब सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? सुना है तुलसी को लेके वो लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुमतिया के घर के बाहर गाड़ी क्यों खड़ी है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? पता नहीं, केदार भैया और गंगा भाभी तो बहुत नाराज थे। मुझे लगता है हमें वहीं पे जाके पता चलेगा। चलिए। हाँ हाँ, चलते हैं। चलो। अरे सुमतिया, 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 आ गए आप लोग? अरे सारी तैयारी हो गई ना? अरे जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ बाबूजी, तैयारी तो सारी हो गई, लेकिन दुल्हन कहीं गई है। किससे मिलने? किससे मिलने गई है? पता नहीं अम्मा जी, बस बोला कि जल्दी आती है। अरे क्या जरूरत थी सबसे मिलने की, और तुमने उसे रोका नहीं क्या? अरे उसे रोकना चाहिए था ना। देखो जाके कहाँ है वो। हमें पता है जी वो कहाँ गई हो।